हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। रीना को किसी और ने ही अगवा किया था। यह सोचने के बाद वरुण बोला, मुझे पुलिस के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे 1% भी रिस्क नहीं उठाना है। रीना के लिए 2 से 4 करोड़ क्या, मैंने पूरी कंपनी बेच डालूंगा, समझे आप। वरुण को पहली बार इतना डरा हुआ पिया ने देखा था। पूरा दिन बीत चुका था। वरुण मोबाइल हाथ में लिए हुए किडनैपर के अगले कॉल का इंतजार कर रहा था। वरुण ने काफी भाग दौड़ करके 4 करोड़ कैश का बैग तैयार किया था। रात हो गई थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वरुण और भी बेचैन और डरते जा रहे थे। पिया को उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। पिया ने देखा वरुण रीना की फोटो हाथ में लेकर उसे देखे जा रहा था। वह वरुण के पास आई, उनका हाथ थामते हुए बोली, धीरज रखिए, कुछ नहीं होगा बच्चों को। उसने देखा वरुण की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। आज पहली बार पिया ने उन्हें रोते हुए देखा था, एक बेबस बाप की तरह। यह देखकर उन्हें गले लगाते हुए पिया बोली, मैंने बोला ना, कुछ नहीं होगा रीना को, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाते हुए दोनों ने भी अपने आंसुओं को बहने दिया था। पूरा रात बीत चुका था। किडनैपर का कॉल नहीं आया था। पिया नानीसा को संभाल रही थी, तभी अचानक से पिया के मोबाइल की बीप बीप बजने लगी। उसने चेक किया, उसके मोबाइल में एक ऐप GPS लोकेशन दिखा रहा था। ये देखकर पिया को एकदम से याद आया, जो घड़ी पिया ने रीना को गिफ्ट दी थी उसमें GPS था। पिया को याद आया था, जब उसने रीना को वो घड़ी दी थी तब कहा था कि जब भी तुम कहीं खो जाओगी और पापा नानीसा आसपास नहीं होंगे तो वो ग्रीन वाला बटन दबाना, तो आपकी मिस पिया तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगी। अब शायद रीना ने वो ग्रीन बटन दबाया था, इसलिए पिया का मोबाइल GPS लोकेशन दिखा रहा था। पिया फटाफट उठी, नानीसा से पूछा, नानीसा, क्या रीना ने आज वह घड़ी पहनी हुई है? हाँ, रीना रोज वो घड़ी पहनती है। ओके, ठीक है। पिया ने मोबाइल में वह लोकेशन चेक किया और देखा कि शहर से दूर एक बंद पड़ी हुई छोटी सी फैक्ट्री थी। पिया जल्दी से वरुण के पास ये बताने के लिए गई। तभी उसने देखा कि किडनैपर का कॉल आया था और वरुण उनसे बात कर रहे थे। ठीक है, कैश रेडी है, ठीक 11 बजे पहुंच जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे रीना से बात करनी है। मैं कैसे यकीन करूं कि वो ठीक है? बच्चू, मेरा बच्चू। मोबाइल को किस करते हुए वरुण के कुछ आंसू बह गए थे। जरा भी घबराना नहीं, ओके, पापा आ रहे हैं तुम्हें लेने। पिया ये सब देख रही थी। किडनैपर ने कह दिया था कि कब आना है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह GPS लोकेशन के बारे में वरुण को बताए या नहीं। अभी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि कैश देने के बाद वे लोग रीना को छोड़ देंगे। अगर इस समय उसने इंटरफेयर किया तो रीना की जान को खतरा हो सकता था। पुलिस को तो इन्वॉल्व करना ही नहीं है जब तक रीना सुरक्षित घर वापस नहीं आ जाती। लेकिन इसका भी क्या भरोसा कि कैश मिलने के बाद वे लोग रीना को छोड़ देंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसे हाथ में हाथ लेकर नहीं बैठ सकती। मैं वहां जाऊंगी। मन में कुछ प्लान्स बनाकर पिया घर से बाहर निकल जाती है। सबसे पहले वो मोना को मिलती है। इतनी रात को पिया उसके घर आई है। ये देखकर मोना परेशान हुई। पिया सारी कहानी मोना को बताने के बाद मोना चिल्लाकर बोली, तू पागल हुई है, ऐसे वे अकेले जाना कितना रिस्की है, तेरी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मोना देख, तेरे सिवा मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। जैसे ही खतरा महसूस होगा तभी मैं तुझे मिस कॉल करूंगी। तुझे पुलिस को लेकर मेरे लोकेशन पर आना है, बस इतना ही करना है तुझे। कैसे कैसे? तो मोना को समझाकर पिया टीनक्सी लेकर रीना के लोकेशन की ओर चल पड़ी। टीनक्सी उसने बहुत पीछे ही रुकाई और आगे पैदल ही जाने लगी। उसने देखा रात के अंधेरे में वो पुरानी से फैक्ट्री बहुत ही डरावनी लग रही थी। पिया ने फैक्ट्री का मेन गेट अवॉइड करके वो पीछे की तरफ चुपके चुपके गई। उसने देखा ऊपर की मंजिल पर एक बल्ब जल रहा था। वो समझ गई रीना के साथ किडनैपर वो होंगे। पिया धीरे धीरे से जरा भी आवाज ना करते हुए ऊपर जा रही थी। उसने देखा बल्ब लगाए हुए रूम में कोई नहीं था।
उस रूम में बहुत सारे बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे, पर एक कुर्सी पर रस्सी रखी हुई थी। मालूम पड़ रहा था कि वहां किसी को बांधा रखा था। पिया हैरान हो गई। ये रीना को होना चाहिए था, पर रीना ये नहीं तो कहाँ होगी। ये सोचते हुए ही पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। कोई उस रूम तक आ रहा था। पिया डर गई। वो जल्दी से एकदम पीछे वाले बॉक्स के अंदर जाकर छुप गई। उसे रीना की आवाज सुनाई दी, मैं सफेद वाला दूध नहीं पीती, चौककलत वाला दूध पीती हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं है, पीना है तो पी, नहीं तो भूखी रह। और अभी मैं तुझे सुसु हो या शीशी हो बाहर लेकर नहीं जाने वाला। करना है तो चड्डी में ही कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिया बॉक्स में बैठी हुई सारी आवाजें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना हेयर पिन निकाला और अंदर से बॉक्स में एक छोटा सा होल किया, जिससे वह बाहर देख सके। अब उसे कुर्सी से बंधी हुई रीना दिख रही थी। रीना के सामने 2 लोग उस पर नजर रखे हुए थे। पूरी रात ऐसे ही पिया बॉक्स में छुपी रही। सुबह हो गई थी। पिया ने कुछ आवाजें सुनी। बॉस, मैंने लड़की के दूध में नींद की दवा मिला दी थी, अब वो सोई हुई है, जल्दी नहीं उठेगी, हम अपना काम अब आराम से कर सकते हैं। लेकिन बॉस, उसका बाप बोला था कि कैश रेडी है, क्या वो बताए हुए जगह पर कैश रखेगा? रखेगा। एक आदमी की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो डरा हुआ था। हाँ, सही बोला बॉस, आपसे तो कोई भी डरेगा। लड़की को कैसे वापस करना है? कौन बोला कि लड़की को वापस करना है? कैश मिलने के बाद उसे वापस करना पड़ेगा ना। तुझे क्या लगता है हम अब तक पुलिस से पकड़े क्यों नहीं गए? बेवकूफ, मैंने इस लड़की को इसलिए अब तक जिंदा रखा है क्योंकि अब तक कैश हाथ में नहीं आया। जैसे ही पूरा कैश मिलेगा लड़की मरेगी। पागल नहीं हूं मैं, लड़की को वापस करके पुलिस को खुद न्योता दूं, आओ और पकड़ो मुझे। पिया ने बॉक्स में छिपकर ये सारी बातें सुन ली थीं। उसे अब पूरी तरह से समझ आ चुका था कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। उसे डर के मारे पसीना आ चुका था। सोच रही थी अब क्या करना है, बाहर कितने लोग हैं यह भी उसे नहीं पता था। रीना की जान खतरे में थी। क्या यही प्यार है?